हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल AKCA। और मैं हूँ अशकान सर, आपका अपना मैथ्स ट्यूटर। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कुछ सॉल्विंग वाला पार्ट। ठीक है, सब कुछ हमने सॉल्व किया। बहुत इजी इजी क्वेश्चंस थे। मोस्टली जो थे वो सिंगुलर मैट्रिक्स पे डिपेंड थे कि अगर तुम्हारा मैट्रिक्स सिंगुलर है तो क्या, अगर नहीं है तो क्या। तो हमने देखा उसका थियरी क्या है, उसके पीछे का थियरी जानना इंपॉर्टेंट है कि अगर सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो आएगा, एंड अगेन नॉन सिंगुलर होगा तो उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा। इस थ्योरी पे हमने k की वैल्यू फाइंड की, या कोई भी एक वेरिएबल उसकी वैल्यू फाइंड की। ओके, हमने तो सॉल्व किया था। बहुत इजी क्वेश्चंस थे। सिंगुलर वाले तो ऑब्वियसली इजी होते ही है, कुछ आड़े टेढ़े नंबर्स दिख जाए तो काइंड ऑफ आइडिया लग भी जाता है कि वो सिंगुलर है। ठीक है, जैसे हमने देखा था। अब हम लोग देखते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्राइसेस। ठीक है, नाउ व्हाट इज द अलजेब्रा ऑफ मैट्राइसेस। तो अलजेब्रा ऑफ मैट्राइसेस या फिर अलजेब्रा मेनली किस पे फोकस करता है, तो ऑपरेशंस पे। ठीक है, अलजेब्रा का फोकस मेनली रहता है ऑपरेशन साइड पे। तो अब हम सीखेंगे मैट्राइसेस के ऑपरेशंस क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है ट्रांसपोज, फिर है डिटर्मिनेंट, फिर है इक्वालिटी, एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्राइसेस। ठीक है, सबसे पहले जाते हैं हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स पे। A is a matrix of order m cross n. The matrix obtained by interchanging, देखो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, interchanging rows and columns of a matrix A is called the transpose of the matrix. It is noted by A dash और AT, जिसका ऑर्डर होगा n क्रॉस m। ठीक है, तो अब देखो किसी भी मैट्रिक्स का अगर रोज एंड कॉलम्स को स्विच कर दे, ठीक है, रोज एंड कॉलम्स को हमने स्विच अगर कर दिया तो उसका वो ट्रांसपोज बन जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग एग्जांपल से। ठीक है, देखो यहाँ पे तुमको एक एग्जांपल तो दिया ही है, थोड़ा सा अगर इसको देखो, कंपेयर करो तो आइडिया लगेगा। देखो तुमको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, एंड अगर नहीं तो हम लोग देख लेते एक एग्जांपल है। ठीक है, देखो ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इसका डायमेंशन क्या आएगा बताओ। तो 3 रोज दिख रहे, 2 कॉलम्स दिख रहे, तो 3/2। तो ए ट्रांसपोज क्या आएगा, ए ट्रांसपोज क्या आएगा। तो देखो जो भी तुम्हारा कॉलम है उसको रो बना दो, सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो बना दो, तो क्या आ जाएगा। देखो जो फर्स्ट कॉलम है उसको फर्स्ट रो बनाया तो 1 3 5 आएगा। सेकेंड कॉलम है 2 4 6, उसको अगर सेकेंड रो बनाया तो 2 4 6, तो ये बन गया हमारा 2/3। ठीक है, तो देखो ऐसे हमने क्या किया, तो ऐसे हमने ट्रांसपोज फाइंड कर लिया। ठीक है, देखो ये हमारा जो है m क्रॉस n था, ये जो है हमारा n क्रॉस m बन गया। मतलब n का वैल्यू देखो, पहले 2 था, 2 कॉलम थे, बाद में 2 रो आ गए, पहले 3 रोज थे, बाद में 3 कॉलम्स। ठीक है, एकदम सिंपल। तो क्या करना है हमको, बस कॉलम्स को रो बनाना है और रो को कॉलम बनाना है, इंटरचेंजेबल। ठीक है, ये देखो 3/2 था, अगर हम कोई और देखें b इक्वल्स टू 3/3 वाला अगर हम देखें, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो b का ट्रांसपोज क्या आएगा गाइस बताओ। तो देखो जो हमारी फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम बना दो, तो बन जाएगा 1 2 एंड 3। सेकेंड रो है 4 5 6, सेकेंड कॉलम बना दो 4 5 एंड 6। थर्ड रो है 7 8 9, थर्ड कॉलम बना दो 7 8 एंड 9। ठीक है, ये था 3/3, यहाँ पे भी बना 3/3। ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से दोनों एग्जाम्पल देखो, जिससे तुमको काफी हद तक क्लियर होगा। ठीक है, काफी हद तक क्लियर होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। देखो जो हमारा फर्स्ट रो था उसको फर्स्ट कॉलम बनाया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। ठीक है, तो ऐसे तुम कॉलम्स और रो को इंटरचेंज करोगे तो तुम कुछ नहीं कर रहे, बट यू आर मेकिंग द ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारा क्या था फर्स्ट टाइप। सेकेंड देखो क्या दिया है हमारे पास, ट्रांसपोज मैट्रिक्स में दिया है यहाँ पे। ठीक है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स के अंदर सब पॉइंट दिया है हमको। पहला सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है,
स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू ए आई जे, ये जो है देखो हमारा एलिमेंट है जहाँ पे आई तुम्हारा होता है नंबर ऑफ रो, जे होता है नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। ऐसे लिखते चलेंगे, हमने पहले भी डिस्कस किया है बट बहुत पहले किया है, तुम भूल गए होंगे, ठीक है। आई होता है रो, जे होता है कॉलम, एन क्रॉस एन मतलब तुम्हारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब 2 by 2 होगा या 3 by 3 होगा, इन विच ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई फॉर ऑल आई एंड जे इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग कैसे आएगा। कंडीशन देखो हमको क्या दिया है, देखो हम लोग क्या देख रहे हैं अभी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे सिंपल तुमको दिया है ए आई जे जो होगा वो इक्वल होगा ए जे आई के बराबर। अब देखो किसी भी कंसेप्ट को समझने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, तो उसका एक एग्जांपल लेना। तो यस सर, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। देखो ऐसे 1 2 3 4 5 5 एंड 6, ठीक है। देखो ऐसे हमने कुछ मैट्रिक्स लिया जो हमारा ए मैट्रिक्स है। अब देखते हैं यहाँ पे, इसको मैं ए के टर्म्स में लिख देता हूँ, ए 1 1, ए 1 2, ए 1 3, ए 2 1, ए 2 2, ए 2 3, ए 3 1, ए 3 2, ए 3 3, ठीक है। देखो ऐसे हम क्या कर रहे हैं, बस मैट्रिसेस को कंपेयर कर रहे हैं। अब दिया क्या है, ए आई जे शुड बी इक्वल टू ए जे आई, ठीक है। अब इस कंडीशन के हिसाब से देखो हम क्या देख सकते हैं कि ए 1 2 जो है वो इक्वल चाहिए ए 2 1 के, ए 1 3 जो है इक्वल चाहिए 3 1 के, ए 2 3 जो है इक्वल चाहिए 3 2 के। देखो ये सारा जो कंडीशन है तुम्हारा ऊपर वाले फॉर्मूला के हिसाब से कि आई और जे को इंटरचेंज करो तो इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अब देखो एक सेकेंड, हाँ अब देखो यहाँ पे हम दो एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो ए 1 2, यहाँ पे देखो 1 2, हमारा ए 1 2 कौन सा है, ये वाला। ए 2 1, यहाँ पे देखो ए 2 1, ए 2 1 कौन सा है, तो यहाँ पे 2 इक्वल्स टू क्या है 2, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं। अगेन ए 2 3, 2 3 देखो कहाँ पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 3 आ रहा है तुम्हारा। ए 3 2, 3 2 कहाँ पे देखो, ये पोजीशन है, उसे करस्पॉन्डिंग अगर ये पोजीशन देखें तो 5 इक्वल्स टू 5 आ रहा है। तो ये देखो हमारा स्क्यू मैट्रिक्स, ठीक है, सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारा ऐसे होता है, ठीक है। सामने सामने देखो, अगर तुम पोजीशंस रखोगे तुमको कंपेयर करने के लिए बहुत इजी पड़ेगा, ठीक है। इससे तुमको क्या किया मैंने, एक ऐसे सादा हमारा नॉर्मल मैट्रिक्स निकाला, एक जो है ए के टर्म्स में भी लिख दिया, जिससे क्या होगा करस्पॉन्डिंग अगर तुम कंपेयर करोगे कि अच्छा 1 2 इधर 1 2 ये है, 2 3 इधर 2 3 ये, ठीक है। आपको एकदम इजी हो जाएगा समझने के लिए, ठीक है। कंसेप्ट समझते वक्त जितना बेसिक कर सको, जितना इजी कर सको उतना करो। जैसे तुमको पता होगा कि जब भी तुमको कुछ चीज सीखनी है नहीं, तो हम चैट जीपीटी पे जाते हैं, ठीक है। आजकल देखो, पहले हम लोग ब्राउजर्स पे जाते थे, आजकल चैट जीपीटी पे जाते हैं, एक जमाना बदल गया। तो वहां पे हम लोग जो है प्रॉम्प्ट्स पुट करते हैं। जैसे अगर थर्मोडायनामिक्स मुझे पढ़ना है तो मैं डालूंगा एक्सप्लेन मी द कंसेप्ट ऑफ अ थर्मोडायनामिक्स in a way that you explain it to a 5-year-old kid या 10-year-old kid या 5th standard student, 6th standard student। उससे क्या होगा कि लाइक चैट जीपीटी एनालाइज करेगा कि ये जो कंसेप्ट है मुझे 6th के बच्चे को समझाना है, 5th के बच्चे को, तो बच्चा बहुत छोटा है तो उसको बड़े सिंपल लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा, तो तुमको एकदम बेसिक एग्जाम्पल देगा, एकदम बेसिक। इससे क्या होगा, तुमको एकदम अच्छा क्लैरिटी मिलेगा उस कॉन्सेप्ट का। तो इसलिए एग्जाम्पल्स हमेशा कैसे लिया करो, बेसिक लिया करो, ठीक है। ये बोलने का मतलब था। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, यहाँ पे क्या दिया है, नोट क्या दिया है, डायगोनल मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक, नल स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक। क्योंकि अगेन यहाँ पे क्या होता है, अगर डायगोनल होगा तो बाकी सारे देखो उसके 0 0 होते हैं, ए 1 2 2 1, तो वो तुम्हारा सिमेट्रिक आता है, चाहे तो कंपेयर करके देख सकते हो, ठीक है। अब स्क्यू सिमेट्रिक में क्या दिया है बताओ,
a square matrix Aij in process in which Aij equals to minus of Aji for all I and j is called a skew symmetric matrix. Here for I equals to j, Aij equals to minus Aji and twice of Aii should be 0. ठीक है, twice of Aii should be 0. इसका मतलब क्या है, देखो तुमको एक और कंडीशन दिया है यहाँ पे कि twice of ai should be 0, therefore ai is 0 for all 1 2 3 and etc. ठीक है, in a skew symmetric matrix each diagonal element is 0. अब देखते हैं हम skew symmetric matrix बना, ठीक है। अब क्या बनाएंगे तो बताओ गाइस, skew symmetric matrix, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाएंगे तो देखो एग्जांपल अगेन लेते, ए इक्वल्स टू 0 0 0 1 2 -1 -2, ठीक है, 4 माइनस। अब देखो इसको हमको कंपेयर करना है उस वे में, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते, ए के टर्म्स में लिख लेते 1 1 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड 3। देखो 3/3 का हमारे पास मैट्रिक्स है। कंडीशन क्या होती है, कंडीशन क्या होती है, ए आई जे शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई एंड अगेन ए आई आई शुड बी इक्वल टू 0। अब ये कंडीशन से देखते हैं, ठीक है, तो हम देखते हैं हमारा ए आई आई वाला कंडीशन जो है, तो A11 0 चाहिए, A22 0 चाहिए एंड दूसरी वाली कंडीशन अगर देखें तो देखो A12 शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ A21, A13 शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ A31। अब इस कंडीशन को यहाँ पे कंपेयर करो कि हमको ऐसे मिल रहा है क्या, A11 देखो यहाँ पे A11 है, यहाँ पे A11 है, 0 है क्या, यस सर 0 है। A22 यहाँ पे A22 है, ये वाला A22 हुआ करस्पॉन्डिंग, ये भी 0 है क्या, यस सर ये भी 0 है। तो देखो तुम्हारे जो भी डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारे कैसे है, 0 है। ठीक है, चलो ये तो हमको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, A12 शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ A21। A12 किधर है, ये वाला, A21 किधर है, ये वाला। देखो तो अगर हम इसको लिखे 1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ, देखो पहला टर्म जो है और दूसरा टर्म माइनस का मिल रहा है क्या, देखो यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे जो है माइनस में 1, ठीक है, तो देखो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो इसको तुम एक बार अच्छे से देख लो, ठीक से कंपेयर करो, ठीक है। A13 हमारा क्या है 2 और A31 है -2। तो देखो ये भी तुम्हारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। तो स्क्यू सिमेट्रिक में सिर्फ क्या है हमारा, सिमेट्रिक जैसा है, बस डायगोनल के एलिमेंट्स 0 जो फर्स्ट पॉइंट है, डायगोनल कैसे चाहिए 0, सेकेंडली ए आई जे शुड बी इक्वल टू माइनस ए जे, ठीक है, ये भी थोड़ा सिंपल सा ही था, ठीक है, बस कुछ न्यू था हमने पढ़ा जो। अब देखते हैं आगे क्या दिया है, क्यू सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। देखो सेकंड हमारा था डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, वो तो हमको निकालते आता ही है सर, तो वो तो हमने निकाल ही लिया है, ठीक है। यहाँ पे तुमको कुछ नोट्स के पॉइंट दिए, ये एक बार खुद से गो थ्रू करने का ट्राई करो, ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करो, ठीक है, बहुत इजी इजी। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्राइसेस क्या दिया है, two matrices A and B are said to be equal if I order of A equals to order of B. Sorry, if क्या दिया है first point, order of A is equal to order of B and corresponding elements of A and B are same. This is Aij equals to Bij for all ij. Symbolically this is written as A equals to B. अब देखो हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या दिया है, इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस। कंडीशन क्या दिया है, ऑर्डर सेम होना चाहिए एंड सेकेंडली ए आई जे इक्वल होना चाहिए
बी आई जे, ठीक है, ए आई जे शुड बी इक्वल टू बी आई जे। अब देखो हम देखते ए इक्वल्स टू 2 4 3 1 एंड बी इक्वल्स टू 2 4 3 1। ये 2/2 है, ये भी 2/2 है, ठीक है। तो पहला कंडीशन हम क्या देखेंगे, ऑर्डर सेम है क्या, तो इसमें 2/2 है, इसमें भी 2/2 है। सेकंड क्या देखना है, ए आई जे शुड बी इक्वल टू बी आई जे। यहाँ पे देखो A11 A12 A21 A22, यहाँ पे क्या आएगा B11 B12 B21 एंड B22, ठीक है। देखो ऐसे हमने बस क्या किया, एलिमेंट्स का पोजिशनिंग देख लिया। तो A11 का वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, B11 का वैल्यू भी क्या है 2, A11 इज इक्वल टू B11, देयरफॉर ये क्या है, ए आई जे इक्वल्स टू क्या है, ए सॉरी ए आई जे इक्वल्स टू क्या आ रहा है, बी आई जे, जो हमारी सेकंड कंडीशन। मतलब देखो जो तुम करस्पॉन्डिंग जो भी देख रहे हो एलिमेंट्स, जैसे इधर 2 है तो यहाँ पे भी 2 चाहिए, इधर 3 है यहाँ पे भी 3 चाहिए, 4 है यहाँ पे भी 4 चाहिए, तभी हम इसको क्या बोलेंगे, तभी हम ए इक्वल्स टू बी बोल सकते हैं, तभी हम इसको क्या बोल सकते हैं, ए इक्वल्स टू बी कह सकते हैं, ठीक है। तो इक्वालिटी देखो बहुत सिंपल है, ऑर्डर भी सेम चाहिए। अगेन अगेन हमने क्या देखा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो भी कैसे चाहिए हमको, सेम चाहिए, ठीक है। अरे क्या हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत इजी वन था। अब आगे देखते हैं हमारे पास क्या दिया है। लेट्स नोट इफ a इक्वल्स टू b देन b इक्वल्स टू, ऑब्वियसली अगर a की वैल्यू b के इक्वल है तो b की वैल्यू भी a के इक्वल होगी। एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, देखो क्या दिया है, a and b are two matrices of same order, then addition denoted by a plus b is a matrix obtained by adding corresponding elements। corresponding मतलब क्या, a i j और b i j, ये दोनों करस्पॉन्डिंग है। अगर ए का समझो भाई फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम देख रहे, तो बी का भी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम देखना पड़ेगा। इस एग्जांपल में देखो ये जो 2 है और ये जो -4 है, ये क्या है, करस्पॉन्डिंग सेम पोजीशन पे, बस अलग अलग मैट्रिक्स में, ठीक है। फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक है। ऐसे तो उनका एडिशन हम कर सकते हैं। तो देखो हमको ये दिया है a प्लस बी इक्वल्स टू ए आई जे प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन, ठीक है। देखते एग्जाम्पल क्या आएगा, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स है हमारे पास -1 4 3 -2, बी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 -6 2 4। तो ए प्लस बी क्या आएगा, तो पहले तो इनका ऑर्डर देखो सेम है क्या, इनका ऑर्डर सेम है क्या, तो बताओ सेम ऑर्डर है क्या, यस सर सेम ऑर्डर है, ठीक है। ये भी 2/2 है वो भी 2/2 है। अब क्या करो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दो, ये -1 और 1 करस्पॉन्डिंग है, तो -1 और 1 को ऐड किया, 4 और -6 को ऐड करो, 4 प्लस -6, 3 और 2 को ऐड करो, 3 प्लस 2, -2 और 4 को ऐड करो, -2 प्लस 4। तो क्या बन गया बताओ हमारे पास, -1 प्लस 1 0, 4 -6 -2, 3 प्लस 2 5, -2 प्लस 4 2। देखो ये हमारा क्या बन गया, तो गाइस a प्लस बी बना, इसका ऑर्डर सेम था और हमने बस क्या किया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर लिया, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या किया, ऐड कर लिया। तो अगेन ये भी हमारा बहुत ही इजी टाइप था। बस तुमको यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है कि जो दोनों का ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, सेम ऑर्डर में ही क्या होगा, एडिशन हो सकता है। अगर उसका ऑर्डर डिफरेंट होगा तो हम उसका एडिशन कर सकते हैं क्या, तो सर नहीं कर सकते, ठीक है, उसका एडिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ नोट हमको एक और दिया है, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर
then subtraction of two matrices is defined as a minus b or a plus minus b, where minus b is the negative of a matrix b. मतलब जो भी तुम्हारा बी मैट्रिक्स होगा उसको निगेटिव कर दो, मतलब सारे एलिमेंट्स का साइन अपोजिट कर दो, माइनस होगा प्लस कर दो, प्लस होगा तो माइनस कर दो, वो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, और उसको सिंपली ऐड कर देंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं होता, बस निगेटिव के साथ एडिशन होता है, ठीक है। फिफ्थ देखो हमारे पास क्या है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अच्छे से लाइन निकालते हैं यार थोड़ी, एक से स्केलर मल्टीप्लीकेशन पढ़ो। इफ ए is any matrix and K is a scalar, then the matrix obtained by multiplying each element of A by the scalar K is called the scalar multiple of the matrix A and denoted by Ka, जिसका डायमेंशन सेम होगा और वो स्केलर सबसे मल्टीप्लाई होगा। देखते स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्या आ रहा है, मैट्रिक्स। तो अब देखो ए मैट्रिक्स है हमारे पास 2 4 9 3, ठीक है, 2/2 का, तो 3 इंटू ए क्या आएगा, हमने क्या किया स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया ए मैट्रिक्स को, तो 3 इंटू ए क्या आएगा, तो सारे ही एलिमेंट्स को 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इंडिविजुअली, तो क्या बनेगा बताओ हमारे पास, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, एंड अगेन जो मैट्रिक्स बनाए वो 2/2 का ही बना है, जो मैट्रिक्स बनाए वो 2/2 का ही बना है। तो देखो ऐसे हम क्या करते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। जो भी नंबर मल्टीप्लाई करो, स्केलर मतलब क्या है, बेसिकली नंबर, ठीक है, स्केलर मतलब क्या है तुम्हारा नंबर, ठीक है। अगर कुछ वेरिएबल वगैरह होता वो अलग, ठीक है, ये हमारा स्केलर है, कोई नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सबसे इंडिविजुअली मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ऐसे। तो ये तुम्हारा हो गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और आई गेस अभी लास्ट पॉइंट हमारे पास बचा है, क्या है बताओ, और कुछ बचा है क्या हमारे पास, अरे गाइस ये तो उधर ही खत्म हो गया, ठीक है। तो देखो प्रॉपर्टीज देख लो, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है, a प्लस बी और b प्लस ए विल बी इक्वल, इसको क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब a प्लस बी और b प्लस ए, ठीक है, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगेन a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस, इसे कहते हैं एसोसिएटिव, ठीक है। ये हमको टर्म्स याद रखने, कम्यूटेटिव हो गया, एसोसिएटिव हो गया, ये कहाँ पे काम आते हैं हमको अगेन, तो देखो ये सारा हमारा थियरी वाला पार्ट होता है, ठीक है, बहुत सारे चैप्टर्स में दिया है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, आइडेंटिटी लॉ, ठीक है, ये सब हमको आना चाहिए, बेसिक बेसिक टर्म्स है, पता होने चाहिए, ठीक है। फॉर मैट्रिक्स ए बी हाउ a प्लस 0 0 प्लस ए, इसको क्या कहते हैं हम लोग, आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी, किसको 0 के साथ ऐड करोगे तुमको अगेन वही नंबर मिलेगा, ठीक है। और देखो a माइनस ए प्लस माइनस ए आ जाएगा 0, ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्या दिया है, अल्फा, ये जो अल्फा है हमारा ये स्केलर, अल्फा जो है काइंड ऑफ कैसा है तुम्हारा, स्केलर है एक, उससे हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई कर दिया है a प्लस माइनस बी को, तो अल्फा ए होगा प्लस माइनस अल्फा बी, ठीक है, अल्फा प्लस माइनस बीटा। अब यहाँ पे दो दो स्केलर्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो पहले अल्फा को मल्टीप्लाई करो प्लस माइनस बीटा को, ये देखो तुम्हारा थोड़ा सा यहाँ पे बी का कुछ जरूरत था नहीं, ये तुम्हारा थोड़ा रॉन्ग हो गया है, फिर बीटा इंटू ए आएगा, ठीक है, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक तो हो जाता है, कभी भी टेक्स्ट बुक को बहुत ज्यादा सीरियसली मत लिया करो, ठीक है, उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है, एकदम ऐसे टेक्स्ट बुक में दिया है तो वही सच है, या किसी एक जगह से पढ़ लिया वही सच है, ऐसा जरूरी नहीं है। हमेशा किसी भी चीज की रिसर्च करो, 3 4 सोर्सेस रखो, ठीक है, 3 4 सोर्सेस से डेटा निकालो, एनालाइज करो, फिर कंक्लूजन पे पहुंचो, किसी एक चीज को देख के जज मत किया करो, ओके। अगेन आगे हमको दिया है, देखो ये तुम्हारे जो है अगेन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है काइंड ऑफ, और ये तुम्हारा 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या करना है गाइस बताओ,
तो ये जो भी भारी भरकम सम्स दिख रहे हैं हमको, जो एक्चुअल में बहुत इजी होने वाले, ठीक है, उनको हम क्या करने वाले, सॉल्व करने वाले, ठीक है। देखो a प्लस बी प्लस है, बहुत कॉमन, तुम सीधा सीधा कर सकते हो, 2 - 1 1 आएगा, -3 + 2 -1 आएगा, ठीक है। ऐसे देखो तुम सिंपल प्लस कर सकते हो, वो हम करेंगे, फाइन। अगेन यहाँ पे देखो स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, उसका एडिशन सब्सट्रैक्शन दिया है, वो भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे देखो बहुत इजी इजी क्वेश्चन, इतने बेसिक क्वेश्चन है गाइस, इतने बेसिक, मतलब देखो बस क्वांटिटी दिया है, क्वांटिटी, डिफिकल्टी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बस क्वांटिटी में वो क्वेश्चंस दिए, बहुत इजी है, एकदम आराम से करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। अभी क्या करो, जितना भी आज सिखाया उसका रिवीजन स्टार्ट कर दो, ठीक है। रिवीजन को ब्रेक मत दो, स्टडी को थोड़ा ब्रेक दो, रिवीजन को मत दो, शॉर्ट रिवीजन, शॉर्ट नोट्स, ठीक है, ये सब हमको चालू रखना ही है। हमको इसका बेनिफिट लास्ट एग्जाम में समझ में आएगा, अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, अभी लगेगा कि अरे सब क्या कर रहे हैं हम लोग फालतू, ठीक है। बट लास्ट में जब तुमको अपर एज मिलेगा दूसरों से, क्योंकि तुम्हारा अच्छे से रिवाइज होगा, ओके, तब तुमको समझ में आएगा कि यार ये तो बहुत हेल्पफुल था, बहुत अच्छा हुआ, मजा आया, ठीक है। तो देखो बाकी हम लोग मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप एक्सरसाइजिंग, कीप वॉचिंग आवर वीडियोस एंड कमेंट्स करने हैं। स्टडी को ब्रेक बिल्कुल मत दो, हम भी लगे हुए, आप भी लगे रहो, दोनों जब साथ में मेहनत करेंगे तो ही कुछ बड़ा बना पाएंगे, ठीक है, किसी एक के मेहनत से नहीं होने वाला है। तो अगेन हम लोग जो है मेहनत को कभी नहीं नहीं बोलेंगे, ट्राई करते रहेंगे और साथ में फोड़ के रहेंगे एग्जाम, ठीक है। बस मैं 10 कदम चलूंगा, आपको 1 कदम तो चलना पड़ेगा ही। एनीवेज कोई क्वेरीज होगा कमेंट करो, ठीक है, मैं सब कमेंट पढ़ जाऊँ। आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।